गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं उनका एक छोटा सा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट जहानाबाद। तो मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं आपको दे दिया था। आज मैं सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन को आज मैं यहाँ पे बनवाऊंगा, है कि नहीं, जो कि किसी बोर्ड के लिए आपको, चूंकि एनसीईआरटी का ही सवाल होगा और उसको मैं सॉल्व करवाता हूं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का। क्लियर? तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन मान लो ले रहे हैं जो सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन कहता है ए लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट is chosen at random, ठीक है। determine probability that chosen letter is determine the chosen letter is consonant। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन है ए लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स है, उसमें से एक लेटर को क्या करना है? चूज करना है। यानी क्वेश्चन यही हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में से एक लेटर को चूज करना है। एक लेटर, ठीक है, मैंने एक अक्षर को चुने, ठीक है, जो कि व्यंजन वर्ण हो, ठीक है। एक हिंदी हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे सॉल्यूशन में टोटल लेटर्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट इक्वल टू क्या होता है? 26। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। हिंदी का बच्चा लिख देगा। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 26। यानी प्रति 10 समष्टि की संख्या। ये क्या दिया बच्चों? प्रति 10 समष्टि की संख्या हो गया है, ठीक है। अब जो है कह रहा है घटना, क्या कह रहा है? जो लेटर चूज करना वो घटना होता है। यानी कोई भी घटना का होता है सैंपल स्पेस का उप समुच्चय होता है। मैंने बताया था डिफिनेशन कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां पर लिखेंगे माना कि ई व्यंजन वर्ण आने की घटना को सूचित करता है। क्लियर? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ई विद द इवेंट गेटिंग
कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट कितना होता है? हर कोई नहीं, जो 26 लेटर्स होते हैं उसमें 5 जो होता है आपका वॉवेल होता है बच्चों, और 21 का होता है कॉन्सोनेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट, घटना जो घटेगा कितना हो जाएगा? 21। अब चूंकि P बराबर का होता है एनी अपॉन एनएस, P बराबर का होता है एनी अपॉन एनएस, तो क्या हो जाएगा? 21/26। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अच्छा लगा होगा? फिर से एक बार जरा डिस्क्राइब करा दें कि ए लेटर ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट चूज करना, एक ही लेटर चूज करना था इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में से, जिसमें कि किसका आपका निकालना था? डिटरमाइन द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। डिटरमाइन, प्रोबेबिलिटी यहां पर जोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में यहां पर छूट रहा है। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट, यानी जो लेटर था वो क्या था बच्चों? कॉन्सोनेंट, उसकी प्रायिकता निकालना था, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में से एक लेटर को चूज करें जो कि व्यंजन वर्ण हो, उसकी प्रायिकता निकालें, यही था क्वेश्चन, उसकी प्रायिकता निकालें। ठीक है, चलो 2015 में पूछा हुआ सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज a die, a child has a die whose six faces so shows the letters given below। ठीक है, इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5, ए है, बी है, सी है, डबल ए है और बी है। एनसीईआरटी का भी है और ये 2019 में पूछा हुआ है, CBS। ठीक है, 2019 एनसीईआरटी का भी सवाल है। अब इसी में कहता है द डाई इज थ्रोन वंस what is the probability of getting पहला ए और दूसरा कह रहा है बी। ठीक है, ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस shows द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, हिंदी हो जाएगा, एक बच्चा एक 6 फेसेस का पासा नीचे दिए हुए चित्र में दर्शाते हुए फेंकता है। तो
ए एवं बी आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए हिंदी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है और बच्चा जो है इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन दिया हो जाता है। बहुत से सीबीएसई बच्चों से अगर पूछा जाता है हिंदी के क्वेश्चन दे दिया, बाबू बताओ तो इसको, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हूं। अरे यार, हिंदू राष्ट्र में जन्मे बच्चे हो, थोड़ा हिंदी जानिए, थोड़ा हिंदी का मजा लीजिए। कहता है एक बच्चा जो है क्या करता है, एक पासा को क्या करता है, जिसके 6 फेस दिया हुआ है, ऐसे तो फेस क्या रहता है पासा में, अंकित, 1 बूंदा 2 बूंदा 3 इस तरह से 6, तो उसको हम लोग अंक में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 फेसेस में क्या क्या लिखा हुआ है, ए बी सी फिर ए बी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर उस पर स्पॉटेड नहीं है, लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, उस डाई पर। तो कहता है कि जो एक बार डाई जो फेंकता है, डाई इज थ्रोन वंस, एक बार फेंकता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए या बी, यानी जो घटना घटेगा ए आने का चाहे तो बी आने का। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पर सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्रतिदर्श समष्टि की संख्या, हिंदी बोल रहे हैं, प्रतिदर्श समष्टि की संख्या यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पहला ई बी द इवेंट गेटिंग ए, हिंदी वाला बच्चा लिखा, माना कि ई ए आने की घटना को सूचित करता है, सूचित करता है। तो ए जो है ना, ए आने की घटना, ई जो है यहां पर क्या चीज, ए आने की घटना। देखो यहां पर ए निकाला था, तो ए देखो उसमें से नंबर ऑफ ए क्या हुआ इसमें, देख लीजिए, 1 2 3 हो गया। अब चूंकि P बराबर का होता है एनी अपॉन एन एस, 3/6, 1/2 हो गया, ठीक है। हम ई बार बार ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि ई से होता है इवेंट, ई भी ई एंट, इवेंट मीन्स घटना, इसलिए उसको हम ई से लेते हैं, ठीक है। अगर दूसरा बनाना होता तो आप मानते ई बी द इवेंट गेटिंग बी, ई बी आने की घटना को सूचित करता, आने की घटना है, सिंपल भी लिख सकते हैं। ई यहां क्या है, बी आने की घटना है। तो अब देखो तो यहां पर अब बी आने की घटना, तो बी कै बार आ रहा है, 2 बार, तो यहां क्या हो जाएगा बी एनी बराबर, यहां चूंकि लिखेंगे कि पी बराबर क्या है, पी बराबर है एनी अपॉन एन एस, तो हो जाएगा 2/6, 2 दून 6 यानी 1/8। क्लियर, क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। एक बच्चा जो है, जो एक डाई फेंकता है जिस पर 6 फेसेस है, 6 फेसेस पर क्या लिखा है, ए बी सी ए बी, अब उसमें से कहता है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है ए आने का, है ना, बी आने का। एक बार ई को हम ए आने की घटना सूचित कर रहे हैं, एक बार ई को बी आने की घटना, ये भी क्लियर। चलिए थर्ड तीसरा ये है भी आपका सीबीएसई 2019 में आया हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी में भी है, ए गेम ऑफ चांस
A game of chance consists of spinning an arrow, which is equally likely to come to rest, pointing to one of the numbers 1, 2, 3 dash है 12 as shown in figure, इसमें फिगर दिया हुआ. What is the probability that it will point to. पहला है, यहां दे देते हैं. पहला है 6, दूसरा कहता है एन इवन नंबर, तीसरा कहता है ए प्राइम नंबर, चौथा कहता है ए नंबर which is multiple of 5, और पांचवा जो है ए नंबर which is a factor of 8. फोटो है इस तरह से. ठीक है. एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. एनसीईआरटी में भी सवाल है. यहाँ पे पॉइंट बनाता है, पॉइंट. ठीक है. देखिए एनसीईआरटी में भी सवाल है. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 12 नंबर. एनसीईआरटी का है 12 नंबर, ऐसा क्वेश्चन है. ठीक है. ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग. हम लोग है ना छोटा थे, दुर्गा पूजा में घूमने जाते थे तो एक इस तरह से सर्किल रख करके और ऐसे पॉइंट को ऐसे घुमाते थे ऐसे. तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही जो पॉइंट है इसको ऐसे घुमावेंगे ना तो कितना कहां कहां आवेगा, है कि नहीं. वही कह रहा. एक गेम था विच इज इक्वली, इसको हिंदी हम क्या बोलेंगे, ए गेम ऑफ चांस consist of a spinning an arrow which is equally likely to come to rest pointing to one of the number. ऐसे यानी एक गेम है
जिसमें एरो माने तीर जो है उसे नचाते हैं जो कि संख्या 1 2 3 4 12 में से किसी पर जाकर रुकता है। इन्हें तो कहता है अगर तीर एरो जो है तीर पहला 6, दूसरा सम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, चौथा नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 के गुणज, और पांचवा 8 के फैक्टर गुणन खंड हो, उसके प्रायिकता निकालें। यही हो गया क्वेश्चन हिंदी में, प्रायिकता निकालें। फिर से सुन लीजिए, यहां फोटो से आप समझ जाएंगे सारा बच्चा। एक स्पिनिंग, एक घुमाने वाला, एक एरो को एक सर्किलनुमा एक वैसा क्या है, एक गेम है, और उसमें एरो किस तरह से नचाते हैं, वो नाच करके जो है एरो इस तरह से हो सकता है कहां पर आ जाए, तो सम संख्या वाला पर, हो सके प्राइम संख्या वाला नंबर पर आ जाए, या कह रहा है कुछ 5 के गुणज, तो 5 के गुणज चाहे तो 5, चाहे तो कितना हो सकता है 10, है ना। 8 का फैक्टर, तो 8 का फैक्टर कौन कौन काटेगा, 2 4 8 ही नहीं काट सकता है। अरे 2 4 दुनिया 8, 8 है कम 8, है कि नहीं। तो इस तरह से गेम है। एनसीईआरटी का भी सवाल ऐसा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें जो है टोटल सैंपल स्पेस क्या है, नंबर क्या है टोटल इसमें 12। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में एनएस का मान कितना हो जाएगा 12। कुल संख्या आपका दिया हुआ 1 से लेकर 12 तक। अब जो है पहला जो आपको बनाने के लिए कहता है, ई घटना क्या घट रहा है, फर्स्ट नंबर 6 आने का, तो 6 पर तीर जाके रुका हुआ है, तो 6 इसमें क्या गुना है, एक ही गुना है। ई 6 आने की घटना है, यानी ई बी द इवेंट गेटिंग 6। तो ई का मान नंबर ऑफ ई 6 क्या गो, एक ही गो है, इसमें देख लीजिए। अब चूंकि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का होता है एनी अपॉन एनएस, तो 1 टोटल सैंपल स्पेस कितना था 12, एनी बट्टा एनएस, है ना। जो घटना आता है बट्टा कुल संख्या। दूसरा बनाएंगे, दूसरा क्या कह रहा बच्चों, कहा था सम संख्या आने का, इवन नंबर, ई बी द इवेंट गेटिंग इवन नंबर, यानी यहां क्या दर्शा रहा, ई सम संख्या
आने की घटना, आने की घटना को सूचित करता है। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे, ई में सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। नंबर ऑफ घटना जो है क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देख लीजिए ऐसे, ई बता रहा है यहाँ पर घटना को, हम ई घटना को हमेशा मैं ई से इंडिकेट करता हूं, ई विद द इवेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम संख्या आने वाला, कि हो सकता है तीर चाहे 2 पर आ जाए, घुमाए, ठीक है, 2 पर आ गया, या 4 पर आता, या 6 पर आता, या 8 पर, या 10, यही सब आता। तो आपका वैसा क्या होगा, 6। अब चूंकि पी क्या होता है, एनी अपॉन एनएस, एनएस तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 1/2, है कि नहीं। क्लियर। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है प्राइम नंबर, 3 का कहता है प्राइम नंबर, यहां बना दे रहे हैं, यहां पर जगह है, ई बी द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर, यानी ये क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या आने की घटना, आने की घटना। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आएगा, देखिए अभाज्य संख्या में कौन कौन आ जाएगा, 2 है। एक बार बीपीएससी में पूछा हो गया था, सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, बीपीएससी में पूछा गया था सवाल, है कि नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, ठीक है। क्लियर। तो यहां पर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, उसका 3 फैक्टर निकलेगा ना, फिर कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर। यानी नंबर ऑफ घटना या कितना घट रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। अब चूंकि पी का क्या होता है, पी बराबर होता है एनी अपॉन एन एस, एनी अपॉन एन एस, यानी 5 क्या हो जाएगा 12। 3 क्वेश्चन आपको बन गया बच्चों। अब 2 क्वेश्चन और इसमें से बता रहा हूं। 4 नंबर है, 4 नंबर, ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, है कि नहीं, 5 के मल्टीपल, ई बी द इवेंट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 5, यानी ई 5 के गुणज की घटना है, ठीक है। तो 5 के गुणज कौन कौन हो जाएगा, 5, 10, और कोई आएगा नहीं, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी यहां पर नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया 2। चूंकि पीई बराबर एनी अपॉन एन एस, तो 2 क्या हो गया, टोटल आपका क्या था 12, 2 12, 1/6। फिर लास्ट 5वां क्या कह रहा था जी, ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर। तो 8 का फैक्टर कौन कौन होगा, यहां पर घटना को ई बी द इवेंट गेटिंग ए फैक्टर ऑफ 8, मैंने ई 8 का गुणनखंड की घटना है, ठीक है।
यानी प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते ना है, तो एक तो यहां पर एक से कट जाएगा, यानी एक आएगा, दो आएगा, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या हो जाएगा 8, ये ना आएगा, यानी नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा 4। अब चूंकि पी का फॉर्मूला का होता है एन ई अपॉन एन एस, यानी 4 बटा क्या हो गया 12, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी 4 12 डायरेक्ट काट सकते थे, 1/3 हो गया। इस तरह से भी सवाल आपको क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? बढ़िया सवाल था। चलिए एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। A bag contains 5 white balls, 7 red balls, 4 black balls, and 2 blue balls. Clear? A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the drawn ball is white or blue. Neither white nor black. Clear? ऐसा क्वेश्चन है। हिंदी क्या होगा, एक थैला में 5 उजला, 7 लाल, 4 काला एवं 2 नीला गेंद है। ठीक है, इसकी हिंदी हुआ तो कहता है कि एक गेंद निकालता है, एक गेंद, एक बॉल या एक गेंद अचानक निकालते हैं। ठीक है, तो जो निकाला गया बॉल है वो पहला कहता है कि उजला या नीला, पहला क्या उजला या नीला, और दूसरा क्या कहता है नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ना तो उजला होना चाहिए और ना ही काला होना चाहिए, ना उजला ना काला आने की प्रायिकता जो निकालेंगे से। क्लियर? ये इसकी हिंदी हुआ। तो सबसे पहले एक बैग है ना, एक बैग बना देते हैं, एक सुंदर सा बैग बनाता हूं। बैग नहीं बनावे आवे तो बच्चा लोग हंसीएगा नहीं। उसमें क्या है बच्चों, 5 वाइट है, ठीक है, 7 रेड है, और क्या है 4 ब्लैक है और 2 ब्लू है ना। हिंदी माध्यम का बच्चा था जरूर जानेगा। 5 उजला, 7 लाल, 4, यानी कुल गेंद कितना, वो क्या देगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देगा सॉल्यूशन में। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 5 वाइट है कि नहीं, पहला 7, 4 और 2, यानी 7 5 12 12 और 4 16 17 18 गेंद है ना, यही हो गया। 7 5 12 4 16 और 2 18, यही गेंद हो गया। इसी गेंद में से निकालना है कि नहीं। तो पहला क्या कहता है ई वी द इवेंट गेटिंग व्हाइट और ब्लू, मैंने ई उजला या ब्लू नीला, उजला या नीला आने की घटना है। तो उजला और नीला, उजला और नीला, तो उजला क्या गो था 5, नीला क्या गो 2, इन हो जाएगा घटना में। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 2 7 हो जाएगा ना। अब चूंकि P बराबर क्या हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, यानी क्या हो जाएगा 7 बटे टोटल 18, यही आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ना तो उजला और ना ही काला,
E be the event getting neither white nor black, है कि नहीं? यानी हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ई ना तो उजला और ना तो काला, आने की घटना है। कौन है? ई विद इवेंट, ना तो उजला और ना तो काला। तो ई में कौन आ जाएगा? ना उजला रहना चाहिए और ना, है ना, काला होना चाहिए। तो उजला 5 था, उसको हटा दीजिए, और ना काला, तो 4 ब्लैक भी को हटा दीजिए। यानी कौन? इसमें आएगा 7 रेड वाला रहेगा सिर्फ, और 2 ब्लू वाला, नीला वाला। यानी नंबर ऑफ इवेंट यहाँ कितना, घटना क्या हो जाएगा? 7 और 2 9। अब चूंकि P बराबर क्या होता है बच्चों? एनी अपॉन एनएस, तो क्या हो जाएगा? एनएस। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? 9 बटे कितना? 18, 9 दूनी 18, यही हो जाएगा। यानी सीबीएसई के आज 4 क्वेश्चन बताए, है कि नहीं? आज के लिए इतना ही, है कि नहीं? आज के लिए इतना ही। आपको जो भी क्वेश्चन समझाए होंगे एकदम बेसिकली जो है, थोड़ा भी बच्चा अगर कॉन्शियस होकर के देखेंगे चैनल को, तो उसको आसानी से आ जाए। चलिए आज का क्लास, धन्यवाद।